नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ देश के सबसे बड़े पत्रकारों में एक श्रीकांत प्रत्यूष हैं। पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। क्या पा रहे हैं एनडीए और इंडिया अलायंस में कितनी दूरी है? देखिए, पहली बार मुझे लगा कि हर सीट पर ज़बरदस्त फाइट है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को लग रहा है कि हम जीत रहे हैं पूरी तरह से। झूठा दावा नहीं। एनडीए के हर उम्मीदवार को लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है। इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार को लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है। तो पहली बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। बक्सर के आप रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा आईपीएस वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी के अपने दावे हैं। बक्सर में सर क्या दिख रहा है आपको? बक्सर में भी बहुत कांटे की लड़ाई है। ददन पहलवान खड़े हो गए हैं तो इससे बढ़ गई है बीजेपी की चुनौती, आरजेडी की चुनौती, और आनंद मिश्रा की वजह से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। और सवाल उठता है कौन कितना वोट काटेगा। आनंद मिश्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, वोट काटेंगे। तो ज़्यादा वोट काटेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा। ददन पहलवान आरजेडी का वोट काटेंगे। तो मुझे लगा लोगों के बीच जाकर कि ददन पहलवान ही ज़्यादा वोट काटेंगे और आनंद मिश्रा के साथ जो लोग अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं आखिरी क्षण में, वो बीजेपी के लिए वोट कर देंगे। तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल लड़ाई नहीं है जितनी दिख रही है आपको। आप जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो उस समय के जितने बड़े पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, नीरजा चौधरी, सभी के अपने दावे हैं। जोगेंद्र यादव, सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ रही है, 250 से ऊपर नहीं जा रही है। आपको क्या लग रहा है सर? पटना में अब देखिए, 400 पार का जो दावा है वो तो पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, ग्राउंड लेवल पर आप जाएंगे तो मोदी मैजिक है। और जो लाभ जो सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे मिल रहा है गरीबों को, 5 किलो राशन, उज्ज्वला योजना, पक्का मकान, वृद्धा पेंशन, तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधे लाभ मिल रहा है लाभुक को, और वो मोदी मोदी कर रहे हैं। तो उसको आप नज़रअंदाज करिएगा तब तो लगेगा कि सब सीट पर इंडिया गठबंधन ही जीत गया, लेकिन उसको जब आप कंसिडर करिएगा तो लगता है कि लड़ाई मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और 300 पार तो बीजेपी रहेगी, मतलब सरकार आराम से बनाएगी बीजेपी, लेकिन अब 400 पार वाली बात मुझे थोड़ा। अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार का बीजेपी से आने से बीजेपी को लाभ हुआ कि नहीं, क्या लग रहा है? बिल्कुल लाभ हुआ है। नीतीश कुमार का काम भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। बिहार में सड़कें अच्छी हैं, बिजली की स्थिति सुधरी है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। तो इसका लाभ तो चुनाव में दिखा है और ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव का। तो लेकिन नीतीश कुमार को कितना लाभ मिलेगा तो कहना मुश्किल है। मुझे लगता है बीजेपी को ज़्यादा लाभ मिला है, नीतीश कुमार को थोड़ा कम लाभ मिलेगा, क्योंकि कई जगहों पर सीटों पर बीजेपी के जो नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उन्होंने खुलकर साथ नहीं दिया है जेडीयू का। कई जगहों पर देखा मैंने। इस वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है जेडीयू को, लेकिन लाभ दोनों को हुआ है। तो दिल्ली में जो बड़े पत्रकार बड़े स्टूडियो में बैठकर अपना एग्जिट पोल दे रहे हैं, मोदी को रुकने की बात कर रहे हैं, 400 सीट नहीं आने की बात कर रहे हैं, पटना में बैठकर श्रीकांत प्रत्यूष ने मोदी मैजिक पर मोहर लगा दी है। चल रहा है 300 सीट एनडीए को आ रहा है। बड़ी बात, बड़ी भविष्यवाणी श्रीकांत प्रत्यूष ने कर दी है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।